हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड, मैं भी अच्छी हूँ, बस आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, करीब 12:30 बजने 12 साढ़े 12 हो रहा। देखा नहीं है टाइम मैंने, पर इतना हो रहा है, मतलब आइडिया से बता रही हूँ। और मुझे अभी बनाना है खाना, तो मेरा खाना नहीं बना है और मैं उधर आराध्या को सुला रही थी, क्योंकि वो सो जाती है तो मेरा काम और आसान हो जाता है। बच्चों के साथ अकेले काम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो फ्रेंड, वीडियो को लंबा ना करते हुए आपको बता दें कि प्लीज़ आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को देख के लाइक कर दिया करो, कमेंट करके बताया करो कि आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा आपको। और दोस्तों, आप लोग अपना हमें सपोर्ट दीजिए प्लीज़, हमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आप लोग भी हमें, भैया दीदी जो हमारे हैं वो हमें सपोर्ट करें कुछ समझ के ही। तो इधर मैं बनाने जा रही हूँ खाना, और अनिकेत इधर आया है, ट्यूशन वगैरह पढ़ के आ चुका है ये। तो इनको भी परेशान करती है, ये उसके पास भी नहीं खेलती है। तो मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ आलू और सेम की सब्ज़ी। तो सेम तो मैंने सुबह ही साफ़ करके रख ली थी, तोड़ के उनको काट के, और आलू भी छील के रख लिए थे। तो इधर मैं सेम आलू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। और सेम ही रखी थी और सूख भी गई थी, बहुत दिन से मतलब रखी है, 3 दिन हो गए करीब, तब की रखी हुई हैं। और बीन्स भी थी, तो दो महीने पहले बीन्स जल्दी ख़राब होती, इसलिए मैंने बीन्स ही बनाई है। और सेम आलू मैंने कहा बाद में बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सेम आलू की सब्ज़ी। और सेम आलू की सब्ज़ी में कुछ नहीं करना होता है, बस मैं ज़्यादा मसाला वगैरह नहीं डालती हूँ उसमें, मुझे नहीं अच्छा लगता है, तो मैं सिंपल ही बना रही हूँ। और इसमें मैंने उस दिन नमक पीस के रखा था जो, तो वो मैं इसमें डाल रही हूँ। जो लहसुन मिर्च और सब डाल के, मतलब सारी चीज़ उसमें डाल के, जीरा वगैरह पीसते हैं, तो वो नमक इसमें डालो, उसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं इसी को डाल रही हूँ। और इधर हमारी सब्ज़ी छौंक गई है। फिर मैं बनाऊंगी दाल अरहर की, क्योंकि सेम आलू की सब्ज़ी सूखी अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने सोचा थोड़ी सी दाल चावल और रोटी बना लूँगी, सब्ज़ी। तो सारी चीज़ें एक साथ में बना लेंगे, खा लेंगे। और आज मैं सब्ज़ी जो बना रही हूँ, तो वो मैं शाम तक के लिए बना रही हूँ, क्योंकि दाल इस टाइम खा लेंगे, थोड़ी बहुत सब्ज़ी भी खा लेंगे। और सब्ज़ी बच जाएगी तो रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि सब्ज़ी शाम को नहीं बनाऊँगी, तो यही खाएंगे हम लोग। गरम कर लेंगे शाम को, रोटियां खाली बना लेंगे बस। और इधर मैं धो रही हूँ दाल, और अभी दाल बनाऊँगी, फिर बनाऊँगी मैं चावल। बन गई है, सब्जी भी बन गई है, मतलब दाल बन रही है कुकर में। और इधर हमने आटा भी सानने के लिए रख दिया है, सान के। और यहाँ पे मैं काट रही हूँ सलाद खाने के लिए, खाने के साथ। तो इसको काट के फ्रिज में रख दूँगी, तो ये लोग खाएंगे जब, तो 2 बजे तो ये खाते हैं, तो उसी टाइम तक मतलब रखा रहेगा और फिर खा लेंगे। तो यहाँ पे मेरा सलाद भी कट गया है। और ये देखो, हमारे भाई साहब ने, हमारा जो भाई, उसने यहाँ पे बनाया था
कार्ड रखे थे तो उसका महल बनाया था, घर कह रहा है मेरा ये घर है। तो यहाँ पे हमारा सलाद कट रहा है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे सलाद खीरा, प्याज, मूली और ककड़ी, यही टमाटर, यही सब सलाद में है। और इधर मैं बना रही हूँ, अब रोटियाँ बना रही हूँ, क्योंकि अब चावल इधर बन रहे हैं। तो मतलब दाल बन रही है, चावल अभी नहीं बना। और चावल को मैं क्या बताऊँ, चावल साफ़ करने में मुझे बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उसमें बाजरा मिला हुआ है। तो थोड़े से मैंने साफ़ करके रखे थे तो वो हो गए हैं ख़त्म, और अभी रह गए हैं थोड़े से, तो उनको बहुत साफ़ करने में टाइम लगता है मुझे। और इधर मेरी रोटियां भी बन गई हैं। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ दाल में छौंका, क्योंकि दाल में भी छौंका नहीं लगाया था। तो और इनको दाल नहीं अच्छी लगती, कहते हैं सिंपल वाली दाल। और मुझे कभी कभी सिंपल ही दाल अच्छी लगती है, क्योंकि ऐसे ही जीरा मिर्च से छौंका लगाओ। मुझे ये हमेशा दाल में टमाटर प्याज डाल डाल के मुझे एकदम बोर हो जाती है, मुझे नहीं पसंद है। पर इनको नहीं अच्छा लगता है। और इनको अगर दाल बनाने को कह दो तो ये दाल की जगह सब्जी बना के रखते हैं। इतना ज़्यादा उसमें सब चीज़ डाल देते हैं ना कि ऐसे लगता है दाल कम कम और सब्जी ज़्यादा लगती है मुझे। फिर ये खड़ा है मेरा भाई। तो इसकी शक्ल आप लोगों को क्लियर नहीं आएगी, ये मेरा भाई यहाँ पे खड़ा है। और ये फ्रिज से कह रहा था बर्फ़, इसमें बर्फ़ जम गई है, तो ये फ्रिज में बर्फ़ निकाल रहा है। तो मैं इसको कह रही थी कि अभी मत निकाल, बाद में हम निकाल देंगे। तो कह रहा नहीं मैं अभी निकालूँगा। इधर मैं दाल छौंक रही हूँ और वो यहाँ फ्रिज से निकाल रहा है बर्फ़। और ये मेरे ऊपर बर्फ़ निकाल निकाल के डाल रहा था, मेरे हाथ पे, कभी मेरे कंधे पे रख रहा था। तो मुझे बड़ी इस पे गुस्सा आ रही थी। वो ठंडा ठंडा लगता है और बहुत शैतानी करता है, छोटा है ना, लाडला है इसलिए। तो इससे मुझे बड़ी गुस्सा आ रही थी, बर्फ़ निकाल दे रहा था और मेरे ऊपर रख रहा था। तो मैंने इसको बोला था, एक बार मैं इसको भगा भी चुकी थी, तो भाग गया था। ये दोबारा से फिर आया तो कह रहा था अब नहीं रखूँगा। और यहाँ मैं सारी रोटियों में घी लगा के रख दूँगी, क्योंकि जो भी रोटी खाएगा वो घी नहीं अपने आप से निकाल के लगाएगा। अगर किसी को दो तो ठीक है। और फिर यहाँ पे रोटियाँ वगैरह बना ली थी मैंने। उसके बाद ये आ गए थे खाना खाने के लिए। तो इधर ये खाना खा रहे हैं। तो आराध्या क्या कर रही हैं, सलाद और ये दही उनके पास है, दही खा रहे हैं। तो दही में सलाद और दही निकाल निकाल के उनके खाने से और ज़मीन में लगा रही थी दही को। तो ये यहाँ ऊपर बैठ गए, कह रहे मैं यहाँ पे खाऊंगा ही नहीं, ऊपर ही बैठ के खा लूँगा। और इधर ये देखिए शाम का टाइम है हमारा। तो ये शाम के टाइम आराध्या बहुत मस्ती कर रही हैं। और ये देखो गुड्डा को लेके, उसको टेडी भी, उनका टेडी है जो, तो उसके साथ कितना खेल रही हैं, प्यार कर रही हैं उससे। और गिर जाती तो करती वो करती है, मुंह बना के, पता नहीं अजीब सा मुंह बनाती है। और उसके अब जितनी बड़ी अपने आप है उससे बड़ा वो टेडी है, उसी के साथ खेल रही हैं। तो अनिकेत इसको बार बार कह रहा था कि उसको सही से गोदी ले ले। और उससे कहाँ वो संभलने वाला, वो इतना बड़ा है, वो इतनी छोटी है और है भी बहुत दुबली पतली। तो वो गिर जा रहा था बार बार, अपने आप हंस रही थी। तो आराध्या हमारी बहुत शरारती हो गई हैं। और देखो ये किसी कर रही हैं, सबको किसी दे रही हैं, मुंह में हाथ लगा लेंगी फिर। और ये ऊपर जब नहीं इसका मन हुआ खेलने का तो ऊपर चढ़ रही है। और मुझे ढूंढना था मच्छरदानी, क्योंकि मच्छर इतने ज़्यादा लगते हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा मच्छरदानी निकाल लेती, तो तब मैंने ढूंढा मच्छरदानी, पर मुझे मिली नहीं कहीं। तो मैंने सोचा, पहले मैंने ढूंढा था इसी बेड में, पर बेड में भी नहीं, कंबल इतनी और रजाई वगैरह सब रखी थी, मुझे नहीं मिल रही थी। तो मैंने कहा हो सकता है इसमें मैंने सूटकेस में रख दिया हो। तो मैं इसमें ढूंढ रही थी, बट इसमें भी नहीं मुझे मिली। तो अनिकेत कहने लगा मम्मी अब खोली है तो मेरी कपड़े वगैरह मेरे निकाल दो, ये टी शर्ट वगैरह। तो मुझे तो लगा था कि अनिकेत के पास कपड़े है नहीं, ध्यान ही नहीं था मुझे, रख दो, उसके बाद मैं भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने अनिकेत की सारी टी शर्टें निकाल दी। और अभी ये बज रहे हैं रात के 9, साढ़े 9 हो गए हैं। तो ये 9:30 बजे मैं यहाँ पे बना रही थी रोटी। तो मैंने रोटी आज हाथ से बनाई है, पानी वाली। गैस पे, चूल्हे पे जलाने के लिए लकड़ी होना चाहिए, तो चूल्हे पे जलाने के लिए मेरे पास लकड़ी नहीं है। तो मैंने कहा हाथ से 4 रोटियां मैंने केवल बनाई थी, और रोटी रखी थी, सब्जी भी रखी थी, थोड़ी सी दाल भी रखी थी। तो मैंने कहा यही रोटियां बनाई। तो अनिकेत कह रहा था मम्मी तंदूरी रोटी बना रही हो क्या, नान बना रही हो क्या, नान मैं भी खाऊंगा। मैंने कहा नान नहीं, ये रोटियां हैं। तो वही मैं बना रही हूँ।